हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। अभी हम लोग कॉन्टिन्यूटी की अगली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट बचे हुए जल्दी से कंप्लीट करते हैं। आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में तो पहली हेडिंग डालते हैं कॉन्सेप्ट का, वो क्या है? ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। ऑन एन इंटरवल। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। इंटरवल में आपको क्या करना है, मतलब आपको भी क्या है कि कोई आप एक्स की जो वैल्यू है वो दो वैल्यू के बीच में कहीं पर गिवन होगा और बताया जाएगा कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या क्या हो सकती है उसको देखते हैं जरा। सपोज करो कि जैसे जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले एग्जांपल समझ लो। एग्जांपल से क्या होता है, सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है और साइन एक्स लिखा हुआ है और आपसे बोला गया है इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनाइट टू इंफिनाइट। मतलब एक्स एक्स जो है, साइन एक्स जो है वो एक्स के माइनस इंफिनाइट से इंफिनाइट के बीच में क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, या इस तरह के टाइप्स के जो फंक्शन है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से जरा। ये एग्जांपल समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा पहले जनरलाइज लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। सपोज करिए पहले टर्म में सपोज करो कोई फंक्शन जो दिया है, फंक्शन आपको क्या गिवन है, यहां पर कोई फंक्शन अगर आपको दिया है कॉन्टिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी आपको यहां पर कॉन्टिन्यूटी आपको बताना है। ठीक है, अब ये समझिए ध्यान से जरा। ये जो आपका गिवन जो कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, जो कोई भी फंक्शन गिवन एफ एक्स है, वो ओपन इंटरवल ए टू बी में कॉन्टिन्यूअस रहेगा। कब कॉन्टिन्यूअस रहेगा? जब आपका ये ओपन इंटरवल में ही आपका कॉन्टिन्यूअस आपकी प्रूफ हो जाए। इस बात को समझना ध्यान से। ओपन इंटरवल में ही आपका क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस ये प्रूफ हो जाए। मतलब कोई भी आपका डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं हो, कोई भी आपका डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए, तो आपका ये प्रूफ हो जाए। क्लियर होगी बात यहां पे। अभी दूसरी चीज में क्या हो सकती है भाई, कॉन्टिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ ए टू बी। क्लोज इंटरवल ऑफ ए टू बी। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है। क्यों चेंज है भाई? सपोज करो एक ग्राफ अगर मैं लेता हूं, मान लीजिए इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, कुछ ये बनाता हूं, ये मान लो ग्राफ बनाया मैंने, तो ये मान लीजिए आपने ए लिया, या आपने ए लिया और ये आपने क्या लिया, बी लिया। ठीक है, ये बी लिया। अब ए टू बी ओपन इंटरवल में गिवन है यहां पर। इसका ग्राफ देखिए जरा, इस वाले का ग्राफ देखिए। अगर मान लीजिए सपोज करो ये मैंने लिया, तो आपने ए पॉइंट भी और बी पॉइंट, दोनों पॉइंट, ए पॉइंट भी आपने इंक्लूड किया है और बी पॉइंट भी आपने क्या किया, इसको इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो अभी दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि ए पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है यहां पर, बी पॉइंट इंक्लूडेड नहीं, बट यहां पर ए और बी दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है। तो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में डिफरेंस क्या आएगा, इस बात को समझ लीजिए ध्यान से कि यहां पर फंक्शन जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस होगा मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होगी, वो भी ओपन इंटरवल ए टू बी में। याद रखना, क्लोज इंटरवल नहीं, ए टू बी में क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। क्यों हमने ओपन इंटरवल लगाया? क्योंकि आप मुझे बताइए, इस ए का आपको आरएचएल दिख रहा, आपको ए प्लस दिख रहा, बट ए माइनस नहीं है। दिखा, ए प्लस तो है आपके पास में, बट ए माइनस नहीं है। बट इस बी का आपको, आपके पास में क्या है, आपके पास में बी माइनस है, बट बी प्लस नहीं है। दिखा नहीं दिखा? तभी आपको क्या करना है, ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ आपको एक कंडीशन और लगानी पड़ी। क्या लगानी पड़ेगी यहां पर जो ए है, ए इज राइट कॉन्टिन्यूअस। ए इज राइट कॉन्टिन्यूअस है आपके पास। ठीक है, राइट कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया भाई। राइट कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है? राइट कॉन्टिन्यूअस मतलब यहां पर क्या होता है कि ए के लिए यहां पर जो आपके पास में आरएचएल की जो वैल्यू गिवन है, आरएचएल लिमिट एक्स टेंड्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस की वैल्यू जो होगी वो एफ ए के इक्वल हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरे केस में देखते हैं भाई, दूसरे केस में क्या देखते हैं, बी इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस। बी इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, एलएचएल। एलएचएल क्योंकि बी का लेफ्ट वाला आरएचएल वाला पार्ट नहीं था, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, एलएचएल लिखेंगे। एलएचएल क्या आ जाएगा आपके पास में, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस,
और यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, ये एफ बी के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गई। जब ओपन इंटरवल रहेगा और जब क्लोज इंटरवल रहेगा दोनों में डिफरेंस आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कभी भी आपको इंटरवल में अगर दिया है तो ओपन इंटरवल लगा है तो इसका मतलब ओपन इंटरवल में होगा, लेकिन क्लोज इंटरवल में लिया तो 100% अगर ये लेफ्ट एक्सट्रीम वाला पॉइंट अगर ले रहे हो तो वो राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और जो आपका जो राइट वाला जो पॉइंट एक्सट्रीम वाला पॉइंट है वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन में एनडीए में इसके क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नहीं है अभी इतना समझ में आ गया भाई सभी को। चलिए आगे देखते हैं जरा हम लोग, आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है इसका। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से देखिए। सपोज करिए आपके पास में दो फंक्शन है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन, ठीक है। इसमें इसका डोमेन जो है आपके पास में, इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन गिवन है वो कितना गिवन है, D1 गिवन है, और इसका डोमेन कितना गिवन है, D2 गिवन है, ठीक है। D2 गिवन मतलब कि कोई x कर रही है, x की वैल्यू होगी इसके बीच में वेरी कर रही है ना, बात समझ में आ गई। कि डोमेन का मतलब क्या होगा, कोई x a और a1 टू b1 वेरी कर रहा है, ये a2 टू b2 वेरी कर रहा है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब सपोज करो इसमें ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, तो मान लिया जाए fx प्लस gx मैंने किया यहां पर, ठीक है। वहां पे जो पीछे हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी दिखाया था आपको, वो एक पॉइंट के लिए था, बट यहां पर हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, डोमेन के लिए बात कर रहे हैं। तो fx प्लस gx जो होगा, इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब ये होगा 100%, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस ऑन द डोमेन ऑफ D1 इंटरसेक्शन D2 में होगा, मतलब दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी उसी में ये कॉन्टिन्यूअस होगा, इस बात को देख लेना। एनडीए बहुत सारा इसका सिंपल सा क्वेश्चन आया है, मतलब कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बने हैं कि आपको D1 इंटरसेक्शन में होगा D2 के साथ में, कि यूनियन होगा, कि माइनस में होगा, कि 5 में, ऐसे क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है यहां पर कि एफ एक्स प्लस जी एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा ऑन D1 इंटरसेक्शन D2 पे होगा। सेकेंड केस में एफ एक्स माइनस जी एक्स भी होगा, सेम आपका रहेगा, सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। थर्ड की बात मैं करता हूं, थर्ड में एफ एक्स और मल्टीप्लाई, एफ एक्स मल्टीप्लाई यहां पर जी एक्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। और फोर्थ नंबर एफ एक्स और यहां पर क्या लगा देंगे हम लोग, डिवाइड का साइन लगाएंगे, यहां पर सेम रहेगा, बट याद रखिएगा डोमेन का पार्ट वो नहीं होगा जहां पर जीएक्स की वैल्यू क्या हो जाए, वो 0 हो जाए, वो आपका डोमेन का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो आप D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस का वो पार्ट हटा दीजिए उससे, बट रहेगा वो चीज जो दोनों में कॉमन रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसी कॉन्टिन्यूटी ऑन इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के जो टर्म होता है निकल के आता है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस में हमको डायरेक्टली उसको यूज करना पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड वाले बच्चों और आईटी वाले बच्चों और एनडीए वाले बच्चों, आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको डायरेक्टली इसको यूज करना पड़ेगा। तो मैं स्पेशल टाइप का जो टर्म्स यहां पे आ रहा है मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, आप इसको समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। बात समझ आ गई बात, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। यहां पर इसको मैं हटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा भाई। चलिए ध्यान से देखिए, पहला इसमें क्या है, पहला इसमें देखिए, ठीक है। ठीक है, पहला क्या है, इफ, पहला इसमें लेते हैं, फर्स्ट ले लीजिए, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, ठीक है, ऑन इट्स डोमेन, देन मॉड एक्स ऑल्सो इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात इतना कि अगर आपको एफ एक्स गिवन है तो उसका मॉड भी एफ एक्स क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ये आपको उतना समझ में आ जाना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि जैसे सपोज करो एग्जांपल मैंने लिया यहां पर, क्या साइन एक्स अगर लिखा है आपके पास में, एफ एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है, ये अगर आपका क्या है किसी भी डोमेन पे, मान लीजिए अगर एक्स मैंने लिया आर पे लिया है, तो ये आपका क्या है डोमेन पर, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो 100% मॉड एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, मॉड साइन एक्स आएगी,
ये आएगी आपके पास में कितना, ये भी आपका क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू r पर कॉन्टिन्यूअस रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स दिया है तो मॉड एफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सेकंड टर्म पे आते हैं हम लोग, सेकंड टर्म पे आते हैं। सेकंड टर्म क्या हो सकता है भाई, यहां पे देख लीजिए, सपोज करो, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कांस्टेंट, हमेशा क्या होता है, जहां पर भी आपको दिया गया है वो क्या होगा, आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे सपोज करो मैंने एफ एक्स टू लिखा, के लिखा, एफ एक्स टू के लिखा, हमेशा क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। कुछ भी वैल्यू गिवन है आपका क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन दिया होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, इज कांस्टेंट, इज एवरीवेयर कांस्टेंट। ठीक है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जो अभी आपको डोमेन या फिर कुछ भी दिया है, आपको इसका एक्स की वैल्यू दिया है, सब जगह कांस्टेंट होगा। सपोज करो जैसे लिखा है y इक्वल टू के एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है, के एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन हो गया, ये आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया है। ये हमेशा कांस्टेंट होगा, कभी भी ये डिसकंटिन्यूअस की आपकी कंडीशन नहीं देगा, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसमें नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आप जरूर कॉमेंट करिएगा कि मुझे समझ में आ गया है। अभी कमेंट करते रहो यार, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो बट कमेंट नहीं करते हो। कमेंट तो क्या करो, एटलीस्ट मुझे पता तो रहेगा भाई क्या चल रहा है। क्लियर है बात इतना? चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं भाई। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर क्या है कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, लाइक e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया, ये भी आपका गिवन, ये भी क्या होता है आपके पास में a, या इसके लिए a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, e तो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, इस कॉन्टिन्यूअस, इस कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जो भी आपको गिवन डोमेन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। फिफ्थ नंबर देखते हैं हम लोग फिर देखते हैं लॉगरिथम, लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शंस भी आपका क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है, जहां पर आपका डोमेन गिवन होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जिस डोमेन पर आपको दिया होगा वो कॉन्टिन्यूअस रहता है। 6 नंबर पे आते हैं हम लोग, 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है एट इट्स डोमेन। ठीक है, क्योंकि दोनों का डोमेन अलग अलग होगा ना, इसका डोमेन अलग होगा, इसका डोमेन अलग होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर? ठीक है भाई, तो आप ध्यान समझिए, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको क्या हो जाए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए जरा, क्वेश्चन में क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये फंक्शन आपको क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो आप बताइए सोल्यूशन क्या होगा, सिंपल सा, इसका स्टेटमेंट लिखना है, एकेडमिक बेस में क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट सिर्फ आपको लिखना है। तो ये बताइए, पहले बताइए साइन एक्स, अब आप सपोज करो f1x आपने क्या लिया, साइन एक्स लिया, और f2x आपने क्या लिया, यहां पर cos x लिया। तो बताइए f1x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r, इज इट राइट और नॉट?
ये पता है x बिलोंग्स टू r पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है नहीं होता है, ठीक है। f2x भी, f2x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r, बताइए नहीं है नहीं है। अब मान ली इन दोनों का सम है तो इन दोनों के डोमेन का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। जब दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो भी r आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो आप बताइए इन दोनों को जब कंबाइन करता हूं बाय द रूल ऑफ एडिशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फंक्शन, तो आप बताइए f1x प्लस f2x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r, होगा नहीं होगा। तो आप डायरेक्टली यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास में, sin x प्लस cos x कितना आ जाएगा, इस कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। स्टेटमेंट बेसिस पे जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट बेसिस पे जाएगा, आप स्टेटमेंट बेसिस को लिख लेना, ठीक है। क्लियर होगी बात यहां पे, ठीक है। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको डायरेक्टली इसको ऐसे ही लगाना है आपको और ऐसे ही समझ लेना, बट ठीक है ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस है, आप इसको ऐसे समझ लेना। क्लियर है बात भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है उसको देख लेते हैं भाई, क्या है ये। ठीक है देखिए ध्यान से। ओके अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। लगभग 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो लगभग मान लीजिए कि 2 वीडियो के आसपास अभी और बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपने कॉन्सेप्ट जो है कॉन्टिन्यूटी के सब कुछ सीख लिया, आपने कॉन्टिन्यूटी के आपने 99% कॉन्सेप्ट सीख लिया है। गारंटीड बोल रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आपसे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कॉन्टिन्यूटी का बहुत इजी टैकल करोगे किसी भी लेवल पे आके, चाहे आप एकेडमिक में हो, आप बोर्ड लेवल पे हो, चाहे आप एनडीए लेवल पे हो, चाहे आप आईटी लेवल पे हो, क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं होने वाला। इतना क्लियर हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो डिफिकल्ट लेवल पे होंगे, ठीक है। तो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन से बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यहां पर, आपको बताना है के की वैल्यू बताना है, आपको बताना है के की वैल्यू बताना है, और एफ एक्स जो गिवन है वो √3 sin x प्लस cos x अपॉन x प्लस π/6, x नॉट इक्वल टू π/6 है, π/6 है, और x इक्वल टू π/6 पर ये क्या गिवन है, k गिवन है। इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/6, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इतना क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। क्यों डिफिकल्ट बोल रहा हूं, डिफिकल्ट तो वैसे कुछ भी नहीं है अभी आपके लिए, क्योंकि आप लोग सब कुछ सीख चुके हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप इसमें एल हाउस पे लगाएंगे, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का है। दिखा इंडिया वाले बच्चों, दिखा। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आपको लिमिट सॉल्व करनी है, कोई एलएचएल नहीं, कोई एलएचएल नहीं, सिर्फ लिमिट सॉल्व करनी है। तो मुझे बताइए, सिर्फ इसका आंसर आप ऐसे ही बता देंगे। मैं तो कहता हूं पेन भी नहीं चलानी पड़ेगी। देखो जरा कैसे, साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, नीचे कितना 1 आ जाएगा। यहां पे पुट करेंगे आप, π/6 पुट करेंगे, यहां पर वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी आपके पास में। कॉस π/6 कितना होता है भाई, बताइए जल्दी से। 1/2 हो गया नहीं 2 हो गया, ठीक है। कॉस π/6 कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा भाई। और यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, cos π/6 कितना होता है, यहाँ पे √3/2 होता है, सॉरी √3/2 हो जाएगा। और यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस का साइन π/6 आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए 1/2 जाएगा, सॉल्व करके आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, हो गया ना भाई, ठीक है। लेकिन एकेडमिक वाले बच्चों के लिए मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप सॉल्व करते हैं तो आप मुझे बताइए कि यहां पर आपको सिर्फ लिमिट सॉल्व करनी है, एलएचएल से सब इतना मतलब नहीं है। तो लिमिट सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/6 √3 sin x प्लस का cos x अपॉन कितना आ जाएगा, x प्लस π/6 आ गया। इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, लिमिट चेंज करके। कि आप एक तरीका मैंने आपको बताया था कि π/6 को इधर ले आएंगे, x माइनस π/6 रख के इसको चेंज करेंगे, आराम सॉल्व हो सकता था वो। फिर इसमें आपको साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं, उसको समझ लो। वो तरीका बहुत सारे क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। करें वाला तरीका, ठीक है। ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए इस चीज को। सपोज करिए आपके पास में a sin
थीटा प्लस बी कॉस थीटा का टर्म आपको दिया है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का आपको यहां पे टर्म गिवन है। अब आपको करना क्या है, अब देखो लगभग लगभग उसी टर्म्स में ये दिख रहा है, ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट लगभग लगभग वही दिख रहा है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए क्या मैं इसमें एक काम कर सकता हूं भाई, यहां पर एक काम करता हूं कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराया और यहां पे कितना कर दिया मैंने, यहां पे कितना कर दिया, ए ऐसे रखा मैंने, ए ऐसे रखा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा मैंने यहां पे रखा प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा ऐसे रखा। कोई दिक्कत? ये कैसे मैंने लिया, आप एक काम करो, आप एक फिगर ड्रॉ कर लो, इसको थीटा एज्यूम करो, इसको ए एज्यूम करो, इसको बी एज्यूम करो, और कोई भी ट्रायंगल का नाम एबीसी आप दे दो, जरा दे सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने किया एक काम ये कि साइन थीटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर और कॉस थीटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर को ऐड करके रूट लगा दिया मैंने। ठीक है, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम देने वाला है ये फिर, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी कॉन्सेप्ट जो है उससे मिस ना हो जाए। ठीक है, अब ये बताइए ध्यान से जरा मुझे, अगर आप यहां से एक काम करो, इसको चेंज करें तो इसको अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थीटा ऑलरेडी मैं ले चुका हूं। आप ये बताइए कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले सकता हूं मैं, तो कॉस अल्फा की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने ऐसे रखा, आप बताइए साइन थीटा को मैंने ऐसे रखा था, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस अल्फा आ गई, नहीं आ गई? कॉस अल्फा आ गई, नहीं आ गई? ठीक है, उसके बाद आपने प्लस का कॉस थीटा ऐसे रखा, ये बताइए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? साइन अल्फा आ गई, नहीं आ गई? ये बताइए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली साइन थीटा प्लस अल्फा लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है? बताइए, साइन थीटा प्लस अल्फा लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है? क्लियर होगी बात यहां पे? अच्छा, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे, ऐसा नहीं, आपसे पूछा जाता है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैं आपको यहीं पे लिख देता हूं, इसको समझ लो ध्यान से, इसको बहुत ध्यान समझ लो। आपने इसको यहां पे कन्वर्ट किया है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ये होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी आपके पास में, प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। हमको यहां पे नहीं रहना है, हमको सिर्फ मतलब किससे है, आपने इसको सिर्फ इसमें कन्वर्ट कर लेना है बस। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, जरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप बताइए रूट 3 का स्क्वायर कितना, 3 आ गया, 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया, दोनों को ऐड किया, रूट लगाया, 2 वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना? क्लियर है बात? तो 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, तो 2 का डिवाइड मैंने यहां पर किया, साइन एक्स आ गया, प्लस 2 का डिवाइड यहां पे किया, कॉस एक्स आ गया, अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, एक्स प्लस पाई बाई 6 आ गया, नहीं आ गया? ये बताइए, 2 ऐसे रखा, फिगर की जरूरत पड़ी, हमने फिगर ड्रॉ किया, यहां पर इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, कोई क्या आ जाएगी भाई? ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, ये आपके पास में ये वाला जो पार्ट था ये √2 था, ये √3 था, ये 1 था, ये 2 था, इसको मैंने क्या ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पता है, साफ साफ दिख जाएगा कि √3/2 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है भाई, तो वैसे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6 आ जाना चाहिए सीधा सीधा। तो आप मुझे बताइए, साइन एक्स मैंने ऐसे रखा, √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस में बोल रहा हूं, कॉस में, तो कॉस π/6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, cos 30 प्लस कॉस एक्स ऐसे रखा, साइन में कितना ले सकते हैं, 1/2 को हम लोग साइन 30 ले सकते हैं, साइन π/6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये बताइए कितना हो गया आपके पास में, 2, अच्छा डिवाइड पे चल रहा था, x प्लस π/6 चल रहा था। ठीक है, अब ये बताइए जरा, यहां पे 2 ऐसे रखा, ऊपर फॉर्मूला किसका लगा, साइन x प्लस π/6 आ गया, नहीं आ गया? और अपॉन कितना आ जाएगा, x प्लस π/6 आ गया, नहीं आ गया? हाँ या ना? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ या ना? अब बताइए जरा, अब लिमिट हमने क्या लगाई है, x टेंड्स टू π/6 लगाया होगा। ठीक है, x टेंड्स टू कितना लगाया हमने, π/6 लगाया। एक गलती हो गई भाई, वो गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है कि यहां पे माइनस का π/6 है, माइनस का π/6, माइनस का π/6, माइनस का π/6, तो सब जगह लगाओ माइनस का π/6 कहां है? ठीक है, x को माइनस π/6 पे हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
x की वैल्यू -π/6 पे हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है, अभी सही है, अभी सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, x की वैल्यू -π/6 पे काम कर रहे थे हम लोग, क्योंकि -π/6 पुट करो तभी तो 0/0 का फॉर्म बनेगा ना, ठीक है। अब ये बताइए जरा कि आप बताइए x की वैल्यू -π/6 यहां पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू -π/6 ये पुट किया तो ये 0 हो गया, साइन 0 कितना हो गया 0, नीचे पुट किया -π/6 + π/6 0 हो गया, तो 0/0 का फॉर्म बन गया नहीं बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली मैं इसको क्या ले सकता हूं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, जब 1 हो जाएगी तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2 के इक्वल होगी। अब 2 के इक्वल आ गई तो बताइए लिमिट जो है आपके पास में k = 2 के बराबर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, k = 2, क्योंकि लिमिट की वैल्यू तो फंक्शन वैल्यू इक्वल होगी, जो लिमिट की वैल्यू है वो फंक्शन वैल्यू इक्वल हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो इसका मतलब आपको यहां से क्लियर हो गया कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास में 2 आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर होगी बात यहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको रफ करता हूं मैं, इसको रफ करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। एलओस पे लगा लेना भैया, आपका एलओस बहुत जल्दी आ जाएगा, डिफेंस में हम लोग एलओस पे लगाएंगे भाई, ये सॉल्व करने का प्रोसेस नहीं जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनडीए लेवल के क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मुझे एकेडमी में कहीं पे दिखा था, ठीक है, देखिए ध्यान से जरा। क्वेश्चन क्या है, लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 2x अपॉन √a + x माइनस का √a - x, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। व्हाट चॉइस ऑफ a, व्हाट चॉइस ऑफ a if any of f0 will make it continuous at x इक्वल टू 0। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसीलिए मेरा पहले से टारगेट था कि आप लोग कौन सा समझ में आ जाए, कौन सा समझ में आ जाएगा तो आपको एक क्लियरिटी आपको क्वेश्चन मिलती रहेगी। क्वेश्चन में क्या है कि fx जो है x नॉट इक्वल टू 0 पर ये है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेरे पास a की क्या क्या पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से f0 क्या हो जाए, वो x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए। इसका मतलब ये है कि आपके पास में कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू 0 पर ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो आपका a की क्या पॉसिबिलिटीज है हमको वो क्रिएट करना है। क्लियर होगी बात यहां पे, ध्यान से देखिए। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट किस पे एग्जिस्ट करवाना, 0 पे एग्जिस्ट करवाना है, तो 0 पे एग्जिस्ट करवाता हूं, 2x अपॉन कितना आ जाएगा √a + x माइनस का √a - x आया। एनडीए वाले बच्चों आपको एलएस पर लगा लेना डायरेक्टली, और डिफेंस वाले बच्चों एकेडमी वाले बच्चों देखिए जरा, आपको करना क्या है, यहां पर इसका कॉन्जुगेट लगाते हैं, a + x + √a - x अपॉन कितना आ जाएगा √a + x और प्लस का √a - x आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए 2x ऐसे रखा मैंने, अंडर यहां पे कितना आ गया a + x प्लस का √a - x। ये बताइए जरा ध्यान से मुझे, नीचे कितना a + b - b लिखा, a - b a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा, a - b स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा a + x का होल स्क्वायर रूट में माइनस का √a - x का होल स्क्वायर लगाए, यहां पे कितना आ जाएगा 2x, यहां पे कितना आ जाएगा √a + x √a - x, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा यहाँ पे नीचे a + x - a + x आ जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आगे सॉल्व करता हूं इधर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 2x अपॉन 2x, और यहां पे कितना आ जाएगा √a + x और प्लस का √a - x, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, 0/0 फॉर्म हट गया, वैल्यू 0 पुट कर दे। तो मुझे बताइए 2√a आ जाएगी नहीं आ जाएगी, कितना आ जाएगा 2√a आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि 2√a लिखा हुआ है, मतलब रिजल्ट आपके पास में क्या आएगा 2√a आ गया, कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब आपका f0 की वैल्यू भी क्या आएगी 2√a आएगी। अब पूछा क्या है व्हाट चॉइस ऑफ a क्या होना चाहिए, ए की क्या कंडीशंस, क्या पॉसिबिलिटी होना चाहिए जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो मुझे बताइए रूट के अंदर की वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है,
क्या रूट के अंदर कभी नेगेटिव हो सकती है? तो आपको लिखना क्या है, a शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर। आपके पास में क्या होना चाहिए, a की वैल्यू क्या होनी, 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि a की वैल्यू यहां पुट करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि a की वैल्यू आपके पास में क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था ना, बाकी तो कर लोगे, यहां फंस जाओगे आके ना। बात समझने के आंसर क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करिएगा। क्लियर है बात? चलिए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं यार, बहुत अभी हम लोगों को आगे काम करना है, बहुत। 11th 12th कि बच्चों आप लोग के लिए बहुत काम करना है अभी। ठीक है ना, वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा आप लोग, आप लोगों ने बहुत काम करना है अभी। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग किया है हम लोगों ने, स्टार्टिंग किया है तो स्टार्टिंग में हम वो जो हायर लेवल पे काम है वो नहीं कर सकते, अभी बेसिक लेवल पे चलना है, धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते रहेंगे तो आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है आपको पास में, fx गिवन है, fx गिवन है। डिफेंस वाले बच्चों और आईटी वाले बच्चों ध्यान से देखो, आपके लिए क्वेश्चन है ये वाला, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स x, और x नॉट इक्वल टू 0 पर गिवन है, x इक्वल टू 0 पर क्या गिवन है, ये आपको 0 गिवन है, जिसकी कॉन्टिन्यूटी हमको डिस्कस करनी है। चेक द डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो एक बात ये समझ लीजिए ध्यान से जरा कि आप एल हॉस्पिटल रूल से इसको सॉल्व कर सकते थे, वो आपकी मर्जी थी, आराम सॉल्व हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक बार डिफरेंशिएट करना हो तो आराम से आते, लेकिन अभी हम लोग एकेडमिक रहते हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। आप एल हॉस्पिटल लगा के ये नीचे आता 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता, ऊपर चला जाता, वो बात की बात है, देखते जाता है। अब मुझे बताइए, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर ये है, एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है, 0, फंक्शन वैल्यू 0 आपको गिवन है। अभी इसका मतलब ये है कि एलएचएल आरएचएल यहां पर आपका होना चाहिए इक्वल, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप रहते हैं, तो आप मुझे बताइए ध्यान से कि ये फंक्शन जो है आपका कॉन्टिन्यूअस है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। मैंने आपको बताया था अभी कि पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। नहीं अगर बताया तो समझ लो कि सारा का सारा पॉलिनोमियल जो आपका इक्वेशंस होती है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल भी कॉन्टिन्यूअस होता है और इनवर्स भी कॉन्टिन्यूअस होता है। जब दोनों आपको डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बट एक्स इक्वल टू 0 पर ये नहीं है। ये तो बात समझ में आ गई बात, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू 0 गिवन है आपको। इतना क्लियर हो गया। अब ये बताइए जरा ध्यान से कि आपको पता है अच्छी तरीके से कि लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। उसी तरीके से लिमिट, उसी तरीके से आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी उल्टा भी कर सकते हैं, x अपॉन tan इनवर्स x भी कर सकते हो, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये एनडीए वाले बच्चों समझ लो ध्यान से, आप लोग लिए था तो इसको आपको ध्यान से रखना है। और एकेडमिक वाले बच्चों के लिए कभी कभी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन दे देंगे तो आप लोग भी समझ लीजिए। ठीक है भाई, तो अभी बताइए इसकी लिमिट सॉल्व करनी है हमको। एलएचएलआर से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपका कोई भी स्पेशल टाइप का टर्म नहीं दिया है, तो सिर्फ इसकी लिमिट सॉल्व करते हो। तो लिमिट कितने आएगी आपके पास में, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस का x स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स x। आ गया नहीं आ गया? अब ये बताइए जरा, tan इनवर्स x को मैं कितना ले सकता हूं, x लिख सकता हूं, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर अपॉन x आ गया। मैंने x कॉमन ले लिया, कितना बचा, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन कितना आ गया, x आ गया। ये कैंसिल आउट हो गया, 0 बाई 0 फॉर्म पुट कर दे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई नहीं आ गई? ये किसके इक्वल आ गया, फंक्शन वैल्यू के इक्वल आ गया नहीं आ गया? तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया भाई, समझ में आ गई बात? ये कौन सा फंक्शन आपका हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। क्लियर बात? ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था आपके लिए, बस बना लो, नोट्स बना लो, कहीं पर भी आएगा तुरंत हिट करो। ठीक है, जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा अभी, वीडियो लंबी लंबी नहीं बनाना है, बस 40 मिनट का वीडियो रहेगा।
ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x अपॉन मॉड x प्लस 2x स्क्वायर x नॉट इक्वल टू 0 k when x इक्वल टू 0 remains discontinuous at x equal to 0 regardless of the choice of k, मतलब k की कोई भी चॉइस पे रिगार्डलेस कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, k की वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं होगा हमको। क्लियर होगी बात यहां पे? तो सिंपल सा काम हमको क्या करना है, इसका फंक्शन की वैल्यू आपके पास k दिया हुआ है, आपको सिर्फ देखना है एलएचएल आरएचएल पे देखना। तो आप मुझे बताओ k से कोई मतलब ही नहीं होगा यार, चेक करो जरा ध्यान से। स्पेशल टाइप का फंक्शन दिख गया मॉड, एलएचएल निकालते हैं पहले, एलएचएल निकालते हैं। तो एलएचएल बताइए कितना आएगा आपके पास में, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x अपॉन, ये नेगेटिव खुलेगा, बहुत बार बता चुका हूं तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। जिसको भी दिक्कत हो रही है आई बटन में शायद लिंक आ रहा होगा, आप उस पर देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो सबसे आपके एंड स्क्रीन पे भी आपको मैं वहां पे लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। फिर ध्यान से देखिए, x अपॉन कितना नेगेटिव खुलेगा, तो माइनस का x हो गया प्लस का 2x स्क्वायर हो गया, x अपॉन कितना हो गया माइनस, यहां से x कॉमन ले लिया, वैल्यू कितनी बची -1 प्लस का 2x बचा, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, नहीं आ गई, क्योंकि x की वैल्यू 0/0 फॉर्म हट गया, वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। आरएचएल देखते हैं जरा हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस आपको क्या देगा, ये पॉजिटिव खुलेगा, x अपॉन कितना आ जाएगा x प्लस 2x स्क्वायर। आप बताइए x नीचे से कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 प्लस 2x बचा, कैंसिल आउट हो गया, ये भी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, नहीं आ गई, ये -1 दिया है, ये 1 दिया है, मतलब एलएचएल ही आपका आरएचएल के इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल ही नहीं है तो फंक्शन वैल्यू कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सेकंड काइंड की डिस्कंटिन्यूटी है, नहीं सॉरी फर्स्ट काइंड की डिस्कंटिन्यूटी है, जो एग्जिस्ट तो कर रहा है बट इक्वल नहीं है। जंपिंग कंडीशंस भी इसमें क्रिएट हो रही है। जंपिंग क्या होता है, नए स्टूडेंट्स आप जाइएगा पिछली वीडियो देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो केस की वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप जरूर इसको शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जल्दी से कंटिन्यूटी खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक भी आना हमको। ओके चलिए, आपका दिन अच्छा रहे, ओके बाय बाय।